तो आप सबका स्वागत है और आज हम फर्स्ट चैप्टर का सेकंड श्लोक ले रहे हैं जो इस प्रकार है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इसका मतलब है, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों के द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वह है संजय उवाच, अर्थात इसका मतलब है संजय ने कहा। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि भगवत गीता के 700 श्लोक में से एक श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया, 41 श्लोक संजय ने कहे, 84 श्लोक अर्जुन ने कहे और 574 श्लोक श्री कृष्ण ने कहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। क्योंकि संजय को व्यासदेव के द्वारा दिव्य दृष्टि मिल चुकी है, इसीलिए संजय उतने समय तक के लिए सर्वज्ञ हो गए हैं जितने समय तक महाभारत का युद्ध चलेगा। यद्यपि संजय पहले से ही धृतराष्ट्र की सेवा में लगे हैं, उनकी सर्विस में हैं, परंतु इस समय तो उन्हें विशेष रूप से व्यासदेव ने भी ये ऑर्डर दिया है कि धृतराष्ट्र उनसे जो जो पूछें, जो जो बातें वे पूछें, वो ही बातें धृतराष्ट्र को बताते रहें। संजय को पता है कि व्यासदेव ने उन्हें जो दिव्य दृष्टि दी है उसका कारण सिर्फ यही है कि वे धृतराष्ट्र को युद्ध की उन सभी घटनाओं के बारे में बताएं जो वे सुनना चाहते हैं। और संजय को दिव्य दृष्टि कभी भी प्राप्ति नहीं होती। संजय युद्ध का जो वर्णन करते समय बीच बीच में धृतराष्ट्र की निंदा करते हैं। उनके ही कारण इतना भारी विनाश कार्य हुआ है। और जब धृतराष्ट्र युद्ध में बड़े बड़े सम्मानित रिस्पेक्टेड योद्धाओं की मृत्यु का समाचार सुनकर बेहोश हो जाते थे तो वे धृतराष्ट्र को संभालते थे और अनेक प्रकार से हर तरह से आश्वासन देते थे। संजय जीवन भर धृतराष्ट्र की सेवा में रहे। महाभारत युद्ध की समाप्ति जब एंड हो गया, 15 साल के बाद जब धृतराष्ट्र ने वन गमन किया, उस समय उनके साथ कौन कौन गए थे? उनके साथ गए थे गंधारी, कुंती और संजय। तीनों ने वन में जाने का कार्य किया। धृतराष्ट्र अपने मुंह में पत्थर का टुकड़ा रखकर सिर्फ वायु एयर लेते थे और चुप रहते थे, मौन रहते थे। उस समय संजय 3 दिनों में सिर्फ एक बार भोजन करते थे। संजय ही राजा धृतराष्ट्र को ऊंची नीची जमीन पे चलते हुए सहारा देते थे। और इस तरह 6 महीने बीतने पर एक दिन उस वन में अचानक से आग लग गई और उपवास करने के वजह से जो प्राण शक्ति है, जो ताकत है, वह कम हो गई और कम हो जाने से जो धृतराष्ट्र वहां से भाग नहीं पाए। उस समय धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय, तुम किसी ऐसे स्थान में भाग जाओ जहां पर यह आग तुम्हें जला नहीं सके। मैं गंधारी और कुंती तो अब यहीं अपने को अग्नि में होम कर लेंगे, अपने आप को यहीं जला लेंगे और ऐसा करके परम गति प्राप्त करेंगे। उस समय संजय ने धृतराष्ट्र की परिक्रमा करी और कहा, महाराज, आप अपने को शरीर छोड़ने के लिए तैयार कीजिए। बी रेडी टू लीव योर बॉडी नाउ। इस प्रकार धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद संजय ने क्या किया? वे हिमालय पर चले गए।